तो मैं छोटा सा सवाल जयंतोदा, क्योंकि आप खुद एक बंगाली हैं और बंगाली अस्मिता यानी कि बंगाली प्राइड से हम सभी वाकिफ हैं, यानी कि अपने आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, लैंग्वेज को लेकर जो एक प्राइड की भावना रहती है हर बंगाली में, कहीं ना कहीं उसमें किसी बाहरी की एंट्री वो अलाउ ही नहीं करते हैं, और यही इस बार के चुनाव में भी दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा था कि ये जो फेनामेनन है, ये पॉलिटिकल फेनामेनन या बंगाली अस्मिता का अगर बहुत हार्डलाइनर हॉक बंगाली अस्मिता हमारे राज्य में इवॉल्व करे, भगवान करे वो ना करे, अखंड भारत के स्पिरिट में हम लोगों को रहना चाहिए। जिस समय तमिल इंडिया एंटी हिंदी मूवमेंट किया था, उस समय बंगाली ने एंटी हिंदी मूवमेंट में शामिल नहीं हुआ था। हिस्टोरिकली हम लोग नहीं किए, हम लोग तो बॉलीवुड के भक्त हैं, और इसीलिए मिठुन चक्रवर्ती से लेकर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान इतना पॉपुलर है। आज भी मिठुन का कैंपेन में, भाजपा के कैंपेन में भी बहुत बीजेपी लीडर से भी ज्यादा लोग हुए थे। लेकिन इस बार चुनाव में मैंने देखा कि ये जो टेगर का बर्थ प्लेस नड्डा जी ने गलत बोला था कि जोड़ा साको जन्म स्थान है, शांति निकेतन जन्म स्थान नहीं था, और गलती से नड्डा जी ने बोल दिए थे कि शांति निकेतन टैगोर का जन्म स्थान है। उसको इतना बड़ा इशू बना लिया कि ये टैगोर का जन्म स्थान ही नहीं जानते हैं। तो ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन्म स्थान नहीं जानते हैं, वो बंगाली को क्या समझेंगे? वो बंगाली को में क्या सोनार बंगला बनाएगा? तो मुझे लगता है ये जो एक साइकोलॉजिकली कि बंगाली कल्चर को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, और जो हिंदू है, बंगाली हिंदू और जो यूपी के हिंदू, थोड़ा डिफरेंस है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा कि जैसे रिचुअलिस्टिक यूपी हिंदू ब्राह्मण और पश्चिम बंगाल में वो कास्ट फैक्टर इतना अभी भी इतना कंसोलिडेटेड नहीं है। हम तो कहते हैं कि बंगाली जो है वो मुस्लिम के दुकान में जाके बिरयानी खाने वाला हिंदू है, वो इतना मुस्लिम को एंटी मुस्लिम नहीं है। तो ये जो एक हिंदू समाज है, उसको जो कंसोलिडेटेड होके एकदम इन ब्लॉक बीजेपी का वोटर हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल में आज के दिन में भी कठिन है। ये दोनों ही ठीक नहीं है। मतलब बंगाली हिंदू को फंडामेंटल बनाना गलत है, और बंगाली अस्मिता के आधार पर बंगाली को एकदम हार्डलाइनर, जैसे मैं कह रहा हूं कि तमिल मूवमेंट हुआ था। हमारे पश्चिम बंगाल में हमारा अमरा बंगाली एक पार्टी हुआ था, और वो सरवाइव नहीं कर पाया, एक वोट भी नहीं मिला, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम दोनों रीजनल पार्टी वर्चुअली था, वही अमरा बंगाली था। तो आज के दिन में ममता बनर्जी का पार्टी अमरा बंगाली हो जाएगा, तेलुगु देशम के जाएगा, अगर बांग्लादेशम हो जाएगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इस बार चुनाव में ये फेनोमेनन देखा है। तृणमूल कांग्रेस लीडर को मैंने पूछा भी कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, वो ये एक्शन नहीं है, ये रिएक्शन है, क्योंकि ये बीजेपी कर रहे हैं, उसके रिएक्शन में ये पॉलिटिक्स हो रहा है। आप बहुत ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन बता रहे हैं जयंतोदा, लेकिन इस बार के जो चुनावी नतीजे हैं वो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं, और इसका समीक्षण, इसकी समीक्षा की जाएगी। ये मालूम किया जाएगा कि दरअसल सबसे बड़ी वजह क्या रही ममता बनर्जी की इस प्रचंड जीत के पीछे। बहरहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।